Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to another video. I hope you are doing well. So क्लास 9 नेशनल बुक फाउंडेशन की मैथमेटिक्स की बुक आपके सामने ओपन है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपसे क्लास 9 के जो एग्ज़ाम मार्च में 2025 में स्टार्ट होने जा रहे हैं उस हवाले से कंप्लीट इस बुक का गेस आपसे शेयर करूंगा, तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे शेयर करूंगा। इंशाल्लाह इन तमाम क्वेश्चंस को करते हुए आप बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो अपने एग्ज़ाम 2025 में सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। और याद रहे कि इससे पहले, क्योंकि ये आपकी नई बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की आई है और इससे पहले जो आपके एग्ज़ाम होते थे, ठीक है, वो पुरानी बुक थी, ठीक है। और बट मैं आपको ये यहाँ पर जो क्वेश्चन बताऊँगा इंशाल्लाह, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन ऐसे हैं या मोस्टली चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपकी जो पुरानी 9th की बुक थी उसमें भी वही क्वेश्चन वही चैप्टर्स थे, और 2 से 3 चैप्टर जो हैं वो आपकी 10th क्लास के मैथ्स के चैप्टर हैं, ठीक है, जो इन्होंने यहाँ पर भी इंक्लूड कर दिए हैं। तो आपने अब क्या करना है, अपने पास एक पेंसिल और साथ में अपनी बुक को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जस्ट वो यहाँ पर मैं मार्क करवा देता हूँ, ठीक है। जैसे आपके पास चैप्टर 1 है, इसमें जो एक्सरसाइज 1.1 है। अब इस एक्सरसाइज 1.1 को अगर आप देखें ना तो ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपके ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको आपने उसी के अकॉर्डिंगली तैयार कर लेना है। मैं जस्ट आपको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में। तो आगे चलते हैं, मेन क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं एक्सरसाइज 1.2 से, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.2, यस। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने ऑलरेडी पहले से क्वेश्चन जो है वो मार्क कर रखे हैं ताकि आपके लिए आसानी हो और साथ में वीडियो भी लेंथी ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये आप एक्सरसाइज 1.2 में अगर कोशिश आपने ये करनी है, देखिए गेस जो है ना वो हमेशा उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया जाता है कि जो स्टूडेंट थोड़े से वीक होते हैं, ठीक है, जिनके लिए मुश्किल होता है, जो एनुअल एग्ज़ाम होता है उसमें वो पूरी बुक उनके लिए करना मतलब काफ़ी मुश्किल होता है। जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप वीक नहीं हैं तो आप मतलब अपनी बुक पहले से अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो और उसके बाद फिर आप ये वाले जो क्वेश्चन मैंने मार्क किए हैं जस्ट ये वाले कर लें। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने 3rd, 5th और 7th जो पार्ट है इसको मैंने मार्क किया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने 1st और 4th जो क्वेश्चन है वो मार्क किया, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, ठीक है। और ये भी बात याद रखनी है कि आपके पेपर, क्योंकि फेडरल बोर्ड है तो फेडरल बोर्ड में कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। इससे पहले ऐसे हुआ करता था कि आपके पहले क्वेश्चन जो हैं वो सीन आया करते थे, बट अब ये होता है कि बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सीन क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके कंसेप्चुअल होते हैं। अब कंसेप्चुअल क्या होंगे, जैसे यहाँ पर मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। हो सकता है इस 216 यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है इसकी जगह उन्होंने वैल्यू थोड़ी सी चेंज करके दे दें, या पावर थोड़ी सी चेंज करके दे दें, या आपके पास कोई वेरिएबल होगा उसको चेंज कर दें, कोई कोएफिशिएंट है उसको चेंज कर दें। तो कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इतना ही होता है। ये सीन क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाता तो और बात है, बट अगर आपका पेपर इससे कुछ मतलब क्वेश्चन डिफरेंट आता है तो वो आपका कंसेप्चुअल होगा और थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो आपको इसलिए मैं कहूँगा कि आप जो भी क्वेश्चन करें उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करके कीजिएगा ताकि आपको एनुअल एग्जाम में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें आप देख लें यहाँ पर 3rd और 5th और 6th ये पार्ट मैंने मार्क किए हैं, ये आप कर लीजिए। ये अगर करेंगे तो ओवरऑल आपके 6 के 6 पार्ट यहाँ से कवर हो जाते हैं। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 4 है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आपने एक पार्ट भी इसका स्किप नहीं करना, मैंने सब पे टिक लगा दी है, ठीक है। आपने कोई पार्ट भी स्किप नहीं करना। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये एक 7वां है और 6वां है और 5वां सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आपने ओवरऑल इसके सारे पार्ट कर लेने। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, अच्छे से इसको कर लेना, ठीक है। फिर आगे 1.3 एक्सरसाइज आ जाती है, और 1.3 मैंने वैसे मार्क नहीं की हुई थी तो आपने इस 1.3 को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। वैसे इस चैप्टर नंबर 1 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ना वो आपकी 1.2 ही है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे आ जाएं, ये रिव्यू एक्सरसाइज है। बच्चे जो है मोस्टली रिव्यू एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं, आपने रिव्यू एक्सरसाइज को बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि आपके पेपर में रिव्यू एक्सरसाइज में से मस्ट क्वेश्चन आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आप डेफिनेटली लाजमी करोगे, उसमें से आपके 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बट जो रिव्यू एक्सरसाइज में ये जो क्वेश्चन दिए होते हैं, ये जो यहाँ पर मेंशन है क्वेश्चन नंबर 3, 4, ठीक है, तो ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करने। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये कंप्लीट करने, यहाँ पर सारे पार्ट मैंने मार्क किए हुए हैं, ठीक है, ये आपने लाजमी कर लेने। अच्छा, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 2 आ जाता है, लॉगरिथम्स, ठीक है। और लॉगरिथम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं मार्क करवा देता हूँ। अब जिस तरह देखें यहाँ पर 2.1 है। अब 2.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक है ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQs बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें से यही बन सकते हैं 1 2 3, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। बाकी इसमें जो करने वाले क्वेश्चन है वो एक 4 और 5 जिसमें से आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर में बन सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो जो एग्जाम्पल्स भी आएंगी ना तो वो भी मैं रास्ते में आपको मार्क करवाता जाऊँगा ताकि आप
वो कर लें, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बच्चे जो हैं जिस तरह तैयारी करते हैं वो क्या करते हैं, जस्ट एक्सरसाइजेज जो हैं वो कर लेते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाकी सब कुछ छोड़ देते हैं। ना आपने रिव्यू एक्सरसाइज छोड़नी है, ना आपने एग्जांपल्स छोड़नी है, और ना ही आपने एक्सरसाइजेज छोड़नी है। तो आपने ये सारी चीज़ें कर लेनी है। अब एक्सरसाइज जो 2.2 है ये वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ओवरऑल इंपॉर्टेंट है, मीन्स के इसके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट मैंने फिर भी इसमें से बीच बीच में से क्वेश्चन मार्क इसलिए किए हुए हैं कि जिस तरह देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसमें आप कोई से 2 पार्ट अपनी मर्ज़ी से भी करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर सेकंड और थर्ड इसलिए स्किप कर दिया क्योंकि आप इनमें से कोई से 2-3 कर लेंगे ना तो आपका ओवरऑल ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, बट आप फर्स्ट और फोर्थ वाला पार्ट कर लो। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपने ये जितने पार्ट मैंने मार्क किए इसमें से मस्ट क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। आपने ये कर लेने जितने मैंने मार्क कर दिए, बस यही कर लें। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 आपने कंप्लीट करना है। मैंने वैसे नीचे जो पार्ट्स हैं उनमें मार्क नहीं किया, बट मैंने एक ही क्वेश्चन नंबर 3 मार्क किया, तो आपने ये सारे क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे के सारे जो हैं वो कर लेने, और क्वेश्चन नंबर 4 भी लाजमी करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 2.2, ठीक है। अच्छा, फिर आगे चलते हैं 2.3। अब ये 2.3 कोई इतनी खास नहीं है। फाइंड द लॉगरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यहाँ मैंने कोई मार्क नहीं किया हुआ, इनमें आप अपनी मर्ज़ी से कोई ना कोई 2-4 क्वेश्चन कर लो, ठीक है। जस्ट आपने लॉगरिथम ही फाइंड करना है, कौन सा कोई इतनी रॉकेट साइंस है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है, और शॉर्ट भी बन सकता है। तो ये आप इनमें से अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि सारे एक जैसी क्वेश्चन है, कोई इतने खास नहीं है, तो आप इसमें से भी एंटी लॉग आपने फाइंड करना है तो आप अपनी मर्ज़ी से कर लीजिएगा। बाकी जो मेन क्वेश्चन है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो आपकी, अच्छा, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाने से पहले ये पेज नंबर आप देख लें। ये पेज नंबर है 37। इस पेज नंबर 37 पे कुछ एग्जांपल्स हैं। एक है ये 17A एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी कर लीजिएगा। फिर उसके बाद एक ये नेक्स्ट एग्जांपल है, ठीक है, मतलब ये वाली और ये दोनों एग्जांपल, एक ये वाली एग्जांपल और एक ये नीचे सॉल्यूशन इसका हुआ है, तो ये आपने लाजमी कर लेने, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाते हैं 2.5, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी 2.5, ठीक है। इसमें मैंने जो मार्क किए हैं जस्ट आप ये कर लें, इनफ है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है ये मैंने छोड़ दिया, बाकी 4 पार्ट जो है वो आपने कर लेने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 में भी मैंने ये 3 पार्ट जो है मार्क किए हैं, ये आप कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 में भी मैंने ये जो पार्ट मार्क किए हैं ये कर लें। और मैं आपको अगेन ये कह रहा हूँ कि आप एक दफ़ा अपनी बुक को जिस तरह आप प्रैक्टिस करते हो आप करो, करने के बाद फिर आप जब फाइनल करोगे तो फिर उसमें ये आप मेन क्वेश्चन जो मैंने आप बता दिए हैं ये आपने कर लेने, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। यहाँ पर ये पेज नंबर है 40, ठीक है। इस पेज नंबर 40 पे एग्जांपल है आपकी, एक एग्जांपल नंबर 18 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये आपने लाजमी कर लेनी है, मैंने ऊपर पहले से मेंशन किया है। और एक ये एग्जांपल नंबर 19 है। 19 में 2 पार्ट हैं, ए और बी, ये दोनों मैंने मार्क किए हुए, इनको भी आपने लाजमी कर लेने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, और मुझे कैसे पता चला ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस है, और प्रीवियस आपके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, नो डाउट के ये वाली बुक से एग्ज़ाम आपका नहीं होता रहा, बट यहाँ पर जो चैप्टर है, जो क्वेश्चन है वही हैं, ठीक है, मोस्टली वही क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है इस तरह, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप पेज पे आ जाएं, एग्जाम आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.6 है। अब 2.6 में भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने पहले से मार्क कर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपका 3rd 4th 5th 6th 7 ये मैंने मार्क किए हैं 8 तक, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ये आपने कर लेना है। और इसके बाद फिर आगे आ जाए आपकी ये रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। रिव्यू एक्सरसाइज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आपने लाजमी करने हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1। और उसके अलावा जो बाकी क्वेश्चन हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट मैंने मार्क किए हैं, फर्स्ट और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 के चारों पार्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने एक सेकंड पार्ट मार्क किया, और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी कर लेने। तो ये आपके जो 2 चैप्टर हैं ये हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 3, सेट्स एंड रिलेशंस पे। सेट्स एंड रिलेशन जो चैप्टर है ये आपका वैसे क्लास 10 में हुआ करता था, बट इन्होंने आप क्लास 9 में कर दिया है। अच्छा जी, इसमें अब जो इम्पोर्टेंट हैं वो मार्क करते हैं, ठीक है। ये सारी वेन डायग्राम्स, और इसके अलावा इसमें जो एक्सरसाइज, यस, ये है एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। इसमें आप ने जो क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव बाय यूजिंग वेन डायग्राम। वैसे अगर क्लास 10 की बात करूँ तो वेन डायग्राम ज़्यादातर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यही आया करती थी, बट अभी ये आपके पेपर में क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। तो वेन डायग्राम आपने कर लेनी अच्छे से, और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है वो इसका कर लेना। ये 3 क्वेश्चन जो है वो 3.1 में से आप बस मार्क कर लें, तो इंशाल्लाह यहाँ से आपकी 3.1 जो है वो कवर हो जाएगी। फिर उसके बाद एक्सरसाइज जो 3.2 है,
इसमें मैंने क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से ऑनवर्ड चले जाएं 5 तक, ठीक है, ये आपने क्वेश्चन कर लेने और फिर नीचे आ जाएं तो क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 11 तक जो क्वेश्चन है ये आप मार्क कर लें, ठीक है। यहाँ से आपने 3.2 में से ये वाले क्वेश्चन कर लेने और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएं तो बाकी इसके रिमेनिंग हैं 12 और 13, ये दोनों आपने क्वेश्चन कर लेने हैं। तो यहाँ से आपकी 3.2 एक्सरसाइज भी कवर हो जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए। और एक और बात आपको बता दूं, जैसे ये फंक्शन यहाँ पर ऊपर दिए हुए हैं ना, ये फंक्शन आपने कर लेने हैं। ये आपके पेपर में MCQs मस्ट आता है इसमें से एक फंक्शन का, ठीक है। आपने बताना होता है ऑन टू फंक्शन है, इनटू है, 1 to 1 है, ठीक है, बाइजेक्टिव है, इंजेक्टिव है, सारा कुछ, तो ये आपने कर लेने हैं। फिर उसके बाद 3.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, लाजमी क्वेश्चन आता है इसमें। एक क्वेश्चन नंबर अब 1 है, अब इसमें सारे सेम क्वेश्चन है, कोई मतलब इस तरह के डिफरेंट नहीं है। इसमें MCQs भी आ सकता है, कोई शॉर्ट सा क्वेश्चन भी बन सकता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का 6 और 7 पार्ट मैंने मार्क किए, ठीक है, ये आप कर लीजिए। फिर उसके बाद 3, 4, 5 ये क्वेश्चन और 5 के तीनों पार्ट आपने लाजमी करने हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसके भी तीनों पार्ट करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा नेक्स्ट पेज पे आ जाएँ तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपने लाजमी कर लेना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं 3.3 के बाद नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है 3.4। अब 3.4 जो एक्सरसाइज है इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने पहले से मार्क कर रखे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये भी बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये चैप्टर 10 उसमें आपकी क्लास 10 में ये चैप्टर था तो वहाँ पर भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 मैंने मार्क कर रखे हैं। इसमें आप मैंने जिस तरह ये 4 है तो इसमें मैंने पार्ट मार्क नहीं किया, तो आपने ये सारे कर लेने, ठीक है। इसी तरह 5, 6 और उसके अलावा ये 7 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी तरह 8 भी लाजमी करना है और 9th भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद ये चैप्टर 3 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और आगे आ जाते हैं रिव्यू एक्सरसाइज पर। रिव्यू एक्सरसाइज में अगेन आपने क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो तो लाजमी करने हैं। फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये एक आपने कर लेना लाजमी। और क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये आपने 4 क्वेश्चन यहाँ से बस कर लेने, तो ये रिव्यू एक्सरसाइज आपकी यहाँ से क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। अच्छा, ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 3। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 4। अब चैप्टर नंबर 4 है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन बहुत इजी चैप्टर है, ये पहले भी आपकी 9th क्लास में था और अब दोबारा से इन्होंने इधर इंक्लूड रखा है, ठीक है, इसको 4.1 में। अब ये देखें ये सारे सिमिलर क्वेश्चन है, मर्ज़ी है आप बेशक इसमें से सारे भी करें तब भी अच्छी बात है, आपके लिए प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। बट मैंने यहाँ पर पहले 2 छोड़ के बाकी सारे मार्क कर दिए हैं क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 और उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 12 से ऑनवर्ड जितने भी हैं आपने जस्ट इनको फैक्टराइज करने हैं, 12 से लेकर यहाँ 29 तक ये सारे आपने क्वेश्चन लाजमी कर लेने। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, क्योंकि सब जो है वो थोड़ा डिफरेंट में। अच्छा हाँ, जैसा ये जैसा 22 है, 21 है, 23 ये ज़रा सिमिलर है, इसमें से आप बेशक 1-2 कर लें। आपको मेथड समझ आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर आप बेशक एक ही पैटर्न पे अगर 3-4 क्वेश्चन हो रहे हैं तो उसमें से एक कर लें, टाइम बच जाएगा, ठीक है, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.2। अब 4.2 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपका 6 है, ठीक है। फिर उससे आगे चलते हैं 14 से ऑनवर्ड 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 एंड 22 ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप ओवरऑल कर लेते हैं तो प्लस पॉइंट होगा, अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 4.3। इसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ दें, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक क्वेश्चन नंबर 2 कर लें, 7 कर लें, 8 और 9 बस ये क्वेश्चन कर लें। यहाँ से इंशाल्लाह आपकी ये एक्सरसाइज जो है वो 4.3 भी कवर हो जाएगी। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 4.4। अब 4.4 में भी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने यहाँ मार्क कर रखे हैं, ठीक है। ये क्योंकि सारे सिमिलर क्वेश्चन हैं, सारे सिमिलर क्वेश्चन हैं तो मैंने यहाँ पर 3rd और 4th कर लिया। अगर आप कोई और करना चाहते हो कोई और कर लो, बेशक इसको स्किप करके कोई और क्वेश्चन कर लें, 2 कोई से क्वेश्चन कर लें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाए। फिर नेक्स्ट आ जाए, क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दें, बच्चों वाला क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 3 में आप एक 6, 7, 8 मैंने मार्क किए हैं, ठीक है, HCF फाइंड करना डिवीजन मेथड से। तो और नेक्स्ट है उसमें आपने LCM फाइंड करना, तो इसमें भी मैंने ये 10, 14 और 13 और 15 ये क्वेश्चन मार्क किए, बस ये कर लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपकी एक्सरसाइज जो है वो 4.4 भी हो जाएगी। फिर आगे 4.5 यस 4.5 एक्सरसाइज, इसमें देख लें क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट 2 पार्ट्स हैं, 2nd और 3rd ये आप कर लें, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। फिर 3 से ऑनवर्ड 6 तक ये आपने लाजमी करने हैं, स्किप नहीं करने इसको, ठीक है।
और नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाने से पहले ये पेज नंबर है आपका 85 पेज नंबर पर ये एक एग्जांपल नंबर 22 है, ये मैंने मार्क कर रखी है, ये आपने कर लेनी है। एग्जांपल नंबर 22 छोटी सी है, शॉर्ट में आपके क्वेश्चन आ सकता है ये। और फिर उसके बाद एक और एग्जांपल है नेक्स्ट पेज पे 26 पे, एग्जांपल नंबर 26 है और ये पेज नंबर है आपका 86, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने मार्क की, एक आपने ये लाजमी करनी है। और फिर आगे आ जाते हैं 4.6 आपकी एक्सरसाइज। अब 4.6 में जो क्वेश्चन आपके हैं इंपॉर्टेंट जो करने वाले हैं, एक 1 का सेकंड और थर्ड पार्ट है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपने ये कंप्लीट करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 2, 3 इससे ऑनवर्ड जितने भी 13 तक हैं ये मैंने सारे मार्क किए हुए, ठीक है। यहाँ तक आपने सारे कर लेने, ये आपने स्किप नहीं करने। अच्छा जी, अच्छा नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाने से पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये 27, ये पहले भी पेपर में बहुत दफ़ा पूछी जा चुकी है, यानी कि आपकी प्रीवियस जो पुरानी बुक थी उसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है, ये एग्जांपल में यहाँ दिया हुआ है तो आपने लाजमी कर लेना। अब ये 2 मेथड से हुआ है, आपको जो इजी लगे आप उससे कर लें। एक ये मेथड है और एक ये नेक्स्ट पेज पर भी हुआ है, ठीक है। दोनों में से जो आपको आसान लगता है, वैसे पुटिंग वाला आसान होता है तो वो कर लें, बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। उसके बाद ये 28 वाली एग्जाम्पल भी आपने लाजमी कर लेनी है। और नेक्स्ट आगे जाते हैं, और भी 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं जो लाजमी पेपर में आपके आती हैं। एक ये एग्जांपल है, ये पहले भी पेपर में बहुत दफ़ा आ चुकी है पुरानी बुक से, ठीक है। और ये आपने कर लेनी है लाजमी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये वाली, ये बहुत दफ़ा पेपर में आ चुकी है, एग्जांपल भी और क्वेश्चन भी आगे बताऊंगा वो भी है, ठीक है। तो ये आपने लाजमी कर लेनी है। पेज नंबर ये आपका 91 है, ठीक है। तो ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, ये होगी। फिर इसके बाद आगे नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, एग्जांपल नंबर 32 है, ये भी आपने लाजमी कर लेनी है। अब ये होगी एग्जांपल्स और नीचे आ जाएं एक्सरसाइज 4.7 और एक्सरसाइज 4.7 में अब जो इंपॉर्टेंट, जिस तरह ये मैंने आपको पीछे मार्क करवाए हैं इससे रिलेटेड 2 एग्जांपल्स, वो 2 एग्जांपल्स और ये 2 क्वेश्चन ये आपने लाजमी कर लेने। फिर 5th वाला क्वेश्चन करने, और फिर जो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये लाजमी सारे करने, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी पूरी एक्सरसाइज है। फिर उसके बाद ये 15 से रिलेटेड मैंने पीछे आपको एग्जांपल जो मार्क करवाई है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा पेपर में आ चुकी है, ये आपने लाजमी करनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। 16 और 17, अगेन 17 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपने लाजमी कर लेनी है पूरी एक्सरसाइज, बिल्कुल भी आपने इसको नहीं छोड़ना। फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं 4.8 कोई इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पर, क्योंकि ये कंप्लीट हो चुकी है और इसमें जो रिव्यू एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको मार्क करवा देता हूँ, ठीक है। और इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है, यस, इसमें एक क्वेश्चन नंबर 18 है, ये इंपॉर्टेंट है। 19 के दोनों पार्ट आपने लाजमी कर लेने और एक 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपके टोटल यहाँ पर 4 क्वेश्चन हैं जो इस रिव्यू एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर आगे आ जाए, चैप्टर नंबर आपका है 5, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। अब ये चैप्टर नंबर 5 यहाँ पर है, ठीक है। ये भी आपकी प्रीवियस जो बुक थी पुरानी उसमें चैप्टर नंबर 7 था, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। तो आसान सा, बहुत ही इजी सा चैप्टर है। अब इस चैप्टर में 5.1 में देखें, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। आपने किए होंगे तो आपको पता होगा। मैंने इसमें जो इंपॉर्टेंट हैं मेरे नज़दीक जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए, 7, 8, 9, 10 और 13 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप एक दफ़ा अगर सारी एक्सरसाइज को कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप अगर टेस्ट देते हैं या आप एग्ज़ाम के लिए तैयार करते हैं, तो फिर आप इनमें से बस मेन क्वेश्चन करेंगे तो आपका अच्छा पेपर जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है 5.2। अब 5.2 में ये कोई क्वेश्चन इतने खास नहीं है, इसमें से कोई आए भी तो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है, वैसे कोई नहीं आता शॉर्ट क्वेश्चन में। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन अगर बनेगा तो बनेगा 9, 10, 11, 14, 15 एंड 16 जो मैंने लगा दिए, बस ये आपका यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, उसके अलावा जो पीछे था वहाँ से नहीं बन सकता। अच्छा, आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.3। अब 5.3 में देखें, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 9 है, 10, 12, 13 एंड 14, बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी आपके MCQs बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आ सकते हैं तो MCQs में, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन उन छोटे छोटे क्वेश्चन में से नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये 5.3 भी आपकी कंप्लीट होगी। फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं 5.4 पे। 5.4 अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। और जो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट A एंड B पार्ट, ये MCQs बेस्ड है, ठीक है। और उसके अलावा नेक्स्ट आपने सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़, क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट आप कर लें, बेशक अगर चारों नहीं भी करते, 1-2 स्किप भी कर दें तब भी हो जाएगा,
से जस्ट आपने सॉल्व ही करनी है इनक्वालिटी। उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड है ये आपने सारे कर लेने हैं, छोड़ने नहीं है। 6 से ऑनवर्ड जितने भी हैं 12 तक ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करने, सारे कर लेने हैं। तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 5 भी इतनी आसान, मतलब आपके ये चैप्टर हैं और एक्सरसाइजेज हैं, यकीन करें कि, और आप तो सबसे जो प्लस पॉइंट है बच्चों के लिए आसानी वो ये है कि पहले थ्योरम्स हुआ करते थे जो कि आप थ्योरम्स नहीं हैं, तो उसमें आपको बड़ा मतलब एक प्लस पॉइंट मिल चुका है। और दूसरी बात ये कि पहली जो पुरानी बुक थी आपकी 9th क्लास की, उसमें टोटल 17 चैप्टर थे। इस बुक में टोटल 11 चैप्टर हैं, यानी कि 6 चैप्टर आपके माइनस हो चुके हैं। तो और क्या चाहिए, थ्योरम भी कोई नहीं है, तो बिल्कुल हलवा। तो इसलिए इसको आपने अच्छे से अच्छा प्रिपेयर करना है ताकि अच्छे मार्क्स आपके पेपर में आ सकें। यह है रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 की। इसमें मैंने मार्क कर दिए 2, 3, 7, 8 एंड 9। ये क्वेश्चन आप कर लो तो इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज भी यहाँ से कवर हो जाएगी, ठीक है। फिर आगे है नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 6, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री जो है ये 10th क्लास का चैप्टर है वैसे तो, ठीक है, और बट अभी इन्होंने 9th क्लास में डाल दिया, इस चैप्टर को इंक्लूड कर दिया यहाँ पर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो 6.1 है देखें, इसमें वैसे ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये MCQs बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, बट मैंने फिर भी मार्क डेफिनेटली करने थे ताकि आपके MCQs भी किसी सूरत में ना रहें, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पर 4th और 4th दोनों पार्ट जो हैं वो 2 और 3 में से मार्क किए हुए, इनको कर लीजिए, ठीक है। और उसके अलावा नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर इसकी है जी क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ये 2 पार्ट मैंने मार्क किए हुए, फर्स्ट और सेकंड, ये आप कर लो। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने एक 3rd पार्ट मार्क किया, क्वेश्चन नंबर 6 में लास्ट 2 पार्ट्स, और क्वेश्चन नंबर 7 में भी 4th, 5th, 6, 7 तक मैंने पार्ट जो है वो मार्क किए, जस्ट आप ये कर लो। तो यहाँ से आपकी 6.1 एक्सरसाइज जो है वो हो जाएगी। फिर आगे 6.2 पे जाने से पहले एग्जाम्पल नंबर 7 है, ये पेज नंबर है आपका 119। एग्जाम्पल नंबर 7 है, ये आपने कर लेनी है लाजमी, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक रेडियन से हुआ हुआ है और एक आपके पास थीटा जो है वो डिग्री में दिया हुआ है। तो ये आपको दोनों आने चाहिए कि आपने इसको कैसे कन्वर्ट करना होता है डिग्री से रेडियन में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एग्जांपल नंबर 8 है। एग्जांपल नंबर 8 आप छोड़ सकते हैं, एग्जांपल नंबर 9 आपने कर लेनी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाए, जो एक्सरसाइज है 6.2। 6.2 में आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। आप डिफरेंट क्वेश्चन भी कर सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके, बट मैंने लास्ट 3 क्वेश्चन जो है यहाँ पर मार्क किए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में भी लास्ट 3 क्वेश्चन आप कर लें तो इंशाल्लाह यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। 5, 6, 7 आपने किसी सूरत में नहीं छोड़ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं 6.2 के बाद 6.3 की तरफ, और 6.3 यस ये है 6.3। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इसको स्किप कर दें, कंप्लीट आपने टेबल करने हैं कुछ, बाकी इससे आगे जो है क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर ऑनवर्ड 7 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई छोड़ने वाला क्वेश्चन है ही नहीं है। मैंने ऊपर वैसे लिखा हुआ, अब ये कंप्लीट आपने करनी है, ठीक है। और बट फिर भी मैंने बीच बीच में इंपॉर्टेंट भी लिखे हुए हैं, आप देख लें। और मगर मैं आपको यह कहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी क्वेश्चन हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करने, ठीक है। तो स्किप नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। यस, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाने से पहले ये आपके पास एक एग्जांपल है, इसको आपने कर लेना है। और फिर नीचे 6.4, इस पर भी मैंने कंप्लीट लिखा हुआ है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट बीच में कुछ पे इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है। मगर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ये सारे पार्ट करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन लाजमी बनता है। तो अगर आप स्किप कर दोगे तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा पेपर में अटैम्प्ट करना। तो ये सारे पार्ट आपने लाजमी कर लेने और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पार्ट आपके कर लोगे तो इंशाल्लाह यहाँ से आपका पेपर जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 6.4 हो गई हमारी। आगे चलते हैं, यस। फिर आगे नेक्स्ट पेज पे देखें, ये 6.5 पे जाने से पहले एग्जांपल नंबर 13 है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जांपल नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और फिर उसके बाद 6.5 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है। 6.5 में से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर पहले से लिखा है। इसमें वैसे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नो डाउट हैं, मैं मार्क भी कर सकता हूँ, बट मैं आपको ये कहूँगा कि आप ना इसमें मार्क करें, आप सारे इसको करें, ठीक है। मैं मार्क करने लगा था बट मैंने नहीं किए। क्यों नहीं किए? सिर्फ इसीलिए नहीं किए क्योंकि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 8 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आता होता है, तो आपने किसी सूरत में इसको भी नहीं छोड़ना, ठीक है। क्योंकि जो आपकी जो 10th क्लास है, 10th क्लास में ये वाला चैप्टर है और उसमें इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है, ये सारे क्वेश्चन मोस्टली वही हैं, ठीक है। तो आपने इसमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अच्छा जी, ये आपका चैप्टर नंबर जो 6 है,
लास्ट इसमें 6.6 है। 6.6 में क्वेश्चन नंबर 1 2 आप इसको स्किप कर दो, एक 3 कर लो और एक लास्ट 8 वाला क्वेश्चन कर लो, ठीक है, बस यही ठीक है, बाकी बेशक आप स्किप कर सकते हो। फिर उसके बाद ये आपका चैप्टर नंबर 6 जो है वो यहाँ पे कवर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 1 रिव्यू एक्सरसाइज में वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये आपने कर लेने हैं। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 जो रिव्यू एक्सरसाइज में ये आपने लाजमी कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 5 6 7 ये आपने 8 तक सारे क्वेश्चन कर लेने हैं, ठीक है, छोड़ने नहीं है रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन। फिर आगे नेक्स्ट पेज पे आपका चैप्टर नंबर 7 जो है वो आ जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। और ये भी अगेन बहुत ईजी सा चैप्टर है और ये पुरानी बुक में ये भी था आपका, ठीक है, 9वां चैप्टर था वहाँ पे। और यहाँ पर इसमें 7.1 ये डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, ये मैंने इसलिए मार्क किया है, ये आपके वैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। शॉर्ट में वैसे ही नहीं आता डिस्टेंस, खाली फाइंड अगर करना हो तो आपने एक ही फार्मूला लगाते हैं छोटा सा, तो ये 4 पार्ट वैसे कर लें आप फिर भी। और इसी तरह इसमें भी आपने कोऑर्डिनेट पॉइंट्स फाइंड करें, तो मैंने कुछ क्योंकि सारे एक जैसे ही हैं, बस आपको वैल्यूज़ ही आगे पीछे दी हुई है ना, तो इसलिए मैंने 3 मार्क कर दिए। कोई सी अपनी मर्ज़ी से आप करना चाहो तो तब भी कर सकते हो, ठीक है, जैसा आपने कोलिनियर है या नहीं है ये बात बताना है उनको। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें आपने एक सेकंड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ये बस पार्ट कर लें, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाए। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 10 तक ये आपने किसी सूरत में नहीं छोड़ने, ये लाजमी आपने कर लेने, एक भी नहीं छोड़ना यहाँ से, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी 7.2 7.2 में बस एक यहाँ से क्वेश्चन नंबर आप ये 2 कर लें, ठीक है। और उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 3 मार्क करें, 4 और 5 बस ये कर लें, इंशाल्लाह यहाँ से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। और ये चैप्टर नंबर आपका जो 7 है ये कंप्लीट हो गया। रिव्यू एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये आपने लाजमी कर लेने हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो आपके जो रिव्यू एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 3 4 ये आपने लाजमी कर लेने हैं, किसी सूरत में नहीं छोड़ने, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद यूनिट नंबर 8 है ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये वैसे कोई इतना ख़ास चैप्टर नहीं है, ठीक है, अभी तो जाहिर सी बात है पेपर भी आपका न्यू हुआ न्यू बुक में से, बट फिर भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली कह रहा हूँ, कोई इतना ख़ास चैप्टर नहीं है। बट आप इसको चॉइस पे छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, बट अगर करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर क्वेश्चन तो फिर भी कोई ना कोई आ ही जाएगा, ठीक है। तो करना चाहे तो कर सकते हैं, बट अगर आप चॉइस पे छोड़ना चाहें तो उसको छोड़ सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 वो कोई इतना इम्पोर्टेंट इतना ख़ास चैप्टर नहीं है, ठीक है। मैं डायरेक्टली आगे नेक्स्ट जो आपका चैप्टर 8 के बाद जो 9 चैप्टर है उस पर चला जाता हूँ, ठीक है। ओके जी, 9 चैप्टर हमारे पास आ गया ज्योमेट्री एंड पॉलीगॉन्स, ठीक है। ये आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। और इसमें जो 9.1 है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, वैसे ये MCQs बेस्ड एक्सरसाइज है, ठीक है। इसी क्वेश्चन नंबर 4 एक बस इसमें करने वाला है, बाकी सब ऐसे ही हैं MCQs बेस्ड हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट इसकी जो एक्सरसाइज है 9.2 यस 9.2 में देखें ये सारे आपकी फिगर्स दी हुई हैं, सिमिलर है नॉट सिमिलर है, ये शेप्स आपने बतानी है, ठीक है। और ये सारे MCQs बेस्ड क्वेश्चन ही हैं और इसको भी आप छोड़ दें। आगे चलते हैं। यस, यहाँ से नेक्स्ट पेज पे जो क्वेश्चन नंबर 3 इसका स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपने कर लेने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड लास्ट क्वेश्चन तक, ठीक है। लास्ट इसका क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट पेज पे है, वो भी बता देता हूँ। यस, क्वेश्चन नंबर 11 तक, 11 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट आपने इसमें से भी कोई स्किप नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर ऑनवर्ड 11 तक सारे आपने करने, एक भी स्किप नहीं करना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे आ जाते हैं 9.3 एक्सरसाइज पे। ये भी आपके सारे 9.3 में ये देखें, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये MCQs बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका MCQs बेस्ड क्वेश्चन है। और बाकी जो करने वाले क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 और 8, ठीक है। बस ये आपके क्वेश्चन करने वाले हैं, बाकी MCQs बेस्ड क्वेश्चन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं 9.4 में क्वेश्चन नंबर 1 आप स्किप कर दो, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 से इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये आपने कर लेने हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 ये मार्क कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बेशक स्किप कर दें और 6 आप मार्क करें और एक लास्ट वाला 8 क्वेश्चन मार्क कर लें, ठीक है। और यहाँ पर ये कंप्लीट हो गए। अच्छा जी, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। फिर आगे नेक्स्ट पेज पे आपकी एक्सरसाइज है 9.5 और 9.5 में कोई इतना ख़ास कोई क्वेश्चन नहीं है, एक ये 13 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 9.5 के बाद 9.6 पे। 9.6 में एक क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे ये करने वाला है। बाकी जो मेन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी वो मैंने आपको बता दिया, वहाँ से आपने कोई क्वेश्चन जो है स्किप नहीं करना, अगर स्किप करेंगे तो फिर आपके लिए बाद में प्रॉब्लम होगी, ठीक है।
और ये 9.7 है, इसको आप चॉइस पे छोड़ दें बेशक, ठीक है, करना चाहें तो कर लें, बाकी कोई इतना ख़ास क्वेश्चन इसमें नहीं है, ठीक है। आगे इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये वाले जो इसमें मल्टीपल चॉइस, ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इस टाइप के फिगर वाले क्वेश्चन लाजमी आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। और बाकी आगे नेक्स्ट पेज पे आ जाएँ, इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी कर लेने। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 है, 9 है और 10 है, यहाँ तक ये सारे करने हैं फिगर्स वाले जितने भी दिए हुए। फिर आगे आ जाएँ नेक्स्ट पेज पे 11 से लेकर 12, 13, 14, ठीक है, या आपने सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। तो यहाँ आपका चैप्टर नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे आ जाता है चैप्टर नंबर 10 विच इज़ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी एक आता है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में से, ठीक है। और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ये वही वाले क्वेश्चन है जो आपके पुरानी बुक में जो 17 चैप्टर था वो वाला चैप्टर है यहाँ पर, ठीक है। 10.1 इसकी एक्सरसाइज जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन वैसे नहीं आता, ठीक है। बट आपने प्रैक्टिस के लिए डेफिनेटली स्टार्ट तो यहाँ से ही करना है ना, तो आप इसमें से ये 2 क्वेश्चन पार्ट कर लें, या अपनी मर्ज़ी से अगर वो करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि सारे सिमिलर ही हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने ऐसी 2 मार्क किए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से करना चाहें तो कर सकते हो, ठीक है। मेन जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 10.2 में, ठीक है। 10.2 में ये क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट करने हैं, लाजमी करने हैं, 2 के तीनों पार्ट लाजमी करने हैं, 3 के तीनों पार्ट लाजमी करने हैं, 4 के दोनों पार्ट, 5 के दोनों पार्ट, 6 आपने लाजमी करने हैं, 7 पहले जो 5 क्वेश्चन है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी जो 6 और 7 मैंने मार्क किए हैं वो भी लाजमी करने। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, जो जितने भी आपने क्वेश्चन दिए होते हैं ना आपके पेपर में, एल्टीट्यूड्स फाइंड करने हैं, एंगल बाई सेक्टर फाइंड करने हैं, राइट बाई सेक्टर फाइंड करने हैं, मीडियंस फाइंड करने हैं, कंकरेंट हैं या नहीं, ये आपके पेपर में लाजमी आते हैं। इससे रिलेटेड जो पीछे एग्जांपल्स भी होंगी वो भी आपने नहीं छोड़नी, लाजमी करनी है, ठीक है। मतलब कोई भी डिफरेंट क्वेश्चन आपको मिले इस टाइप का जिसमें आपने एंगल बाई सेक्टर, एल्टीट्यूड्स, राइट बाई सेक्टर, मीडियंस वगैरह फाइंड करने, तो आपने लाजमी करने हैं, ठीक है, क्योंकि आपका 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। सही हो गया, तो ये आपका चैप्टर नंबर जो 10 है वो भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, लास्ट चैप्टर है इसका चैप्टर नंबर 11 बेसिक स्टैटिस्टिक्स। बेसिक स्टैटिस्टिक्स जो है ये भी चैप्टर आपकी क्लास 10th की बुक में है, और वहाँ पर 6वां चैप्टर है ये बेसिक स्टैटिस्टिक्स का, जो कि इन्होंने 9th क्लास में अब डाल दिया। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मार्क करवा देता हूँ। अच्छा, इसमें जो 11.1 एक्सरसाइज है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें आप एक क्वेश्चन नंबर ये वाला 3 कर लें और एक ये 4 कर लें। ये वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है 11.1, बट आप फिर भी कर लें। ये 5 है, 6 है, ये हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन वैसे पेपर में आते नहीं हैं, ठीक है। 7 वाला आप स्किप कर दें। फिर उसके बाद 8 है, 9 है, ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ होते हैं, ग्राफ ज़्यादातर पेपर में नहीं आते, बट हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन एक दफ़ा आप कर लें, ताकि अगर अल्लाह ना करे आ भी जाता है तो फिर आपको परेशानी का सामना ना हो। वैसे आता नहीं है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। मेन इसमें जो एक्सरसाइजेज हैं वो आगे हैं, ठीक है, उनमें से लाजमी क्वेश्चन आते हैं जिसमें सारे फार्मूले ही हैं, तो ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए मीन मीडियन मोड के, ठीक है। इसमें ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा लाजमी आना चाहिए। 11.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये मैंने आगे लिखा हुआ है कंप्लीट, ऑल लिखा हुआ है, जस्ट कंप्लीट नहीं लिखा हुआ। तो ये पूरी एक्सरसाइज आपने लाजमी कंप्लीट कर लेनी है। इसमें आपके मीन, मीडियन और मोड के फार्मूलाज हैं, और जिसमें ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा आपको यहाँ पर दिया होता है। पेपर में कोई भी क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब डिफरेंट यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पर नंबर्स दिए हैं ना, जैसा पहला पार्ट है इसमें नंबर है, इस पर भी नंबर है, सारों में नंबर ही दिए हुए हैं। तो आप बेशक कोई मतलब इसमें से कोई से 2 कर लें तो आपका ओवरऑल क्वेश्चन हो जाएगा, सारे ना करें कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसी तरह ये ग्रुप डाटा में भी अगर जैसा ये दोनों आपके बिल्कुल सेम है, अगर दोनों में आपने अरिथमेटिक मीन ही फाइंड करना है ग्रुप डाटा का, तो फिर आप दोनों में से कोई एक कर लो। तो ऐसे करके आप जो है वो अपना टाइम जो है बचा सकते हैं और प्रैक्टिस भी अच्छी कर सकते हैं, सही है। और अगर सारे करेंगे, एक दफ़ा सारे कर लें, बाकी फिर उसके बाद आप सेलेक्टिव जो है बीच में से कर सकते हैं, ताकि आपके लिए बाद में किसी किस्म की परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े। सही हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज इसकी है 11.3। 11.3 में एक क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, 4, 5, 6, ये बस 3 क्वेश्चन कर लें, आसान सी है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। अच्छा, फिर आगे आपके मल्टीपल चॉइसेस के क्वेश्चन आ जाते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपने जो यहाँ पर क्वेश्चन है, यस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 तो आपने करना ही करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, यहाँ तक आपने सारे क्वेश्चन अपने कंप्लीट करने हैं, ठीक है। ये रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। तो ये आपके चैप्टर नंबर 11 के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी मैंने मार्क कर दिए। तो यहाँ आपकी जो बुक है जी वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और ये जो कंप्लीट गेस्ट था इस बुक का, जो आपकी क्लास 9 नेशनल बुक फाउंडेशन की जो मैथ्स की बुक है फेडरल बोर्ड की, वो मैंने आपको मार्क करके दे दिए, ठीक है। अब आपने इसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन करनी है। और दूसरी बात ये कि इस हवाले से मैंने इससे पहले आपका जो मॉडल पेपर जो आप की फेडरल बोर्ड की तरफ से अपलोड किया गया है
फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। उसमें मैंने डिटेल्ड वीडियो अपलोड की हुई है, उसका सोल्यूशन भी अपलोड किया हुआ है। उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा ताकि आपके लिए आसानी हो सके। आप उसको भी एक दफ़ा लाजमी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और इस कंप्लीट गेस्ट को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, बहुत अच्छा प्रिपेयर करना है, ठीक है। अगेन बता रहा हूँ कि गेस्ट जो है वो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वीक उनके लिए होता है, बट जो लाइक स्टूडेंट्स भी हैं डेफिनेटली आप एक दफ़ा पूरी बुक को कर लेते हो तो उसके बाद फिर आप हर क्वेश्चन को बार बार नहीं कर पाते हो, बहुत मुश्किल होता है। हर क्वेश्चन को करेंगे तो टाइम टेकिंग होता है, तो फिर आप जो है वो मेन जो क्वेश्चन मैंने मार्क कर दिए बस ये करेंगे तो इंशाल्लाह 110% आपको कह रहा हूँ कि आप जो है वो 110% अपना जो पेपर है उसको सिक्योर कर सकते हो, अगर आपने कंसेप्चुअल किया होगा तो, ठीक है। अगर आपने रटे लगा के किया होगा तो फिर तो डेफिनेटली क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज आएगा, तो फिर तो आपने कहना है कि ये क्या हो गया, क्योंकि अक्सर बच्चे इसी तरह ही करते हैं। तो आपने कंसेप्ट क्लियर करना है, जो क्वेश्चन करें उसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो वहाँ पर पेपर में कोई भी क्वेश्चन ज़रा सा कोई वेरिएबल चेंज हो गया, पावर चेंज होगी, कोएफिशिएंट चेंज हो गया तो आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।